जब जब हम सऊदी अरब पर अपना दिल मानकर भरोसा करना शुरू करते हैं तब तब ऐसे सबूत सामने आते हैं जिससे दिल फट जाता है। और जब मैं सऊदी अरब के बारे में टिप्पणी करता हूं सबूत के साथ, तो भारत में सऊदी अरब के जो मुस्लिम मुल्ले गुलाम बैठे हैं कुछ उनका दिल फटने लगता रे, इसने हमारे आका का कैसे पोल खोल दिया। क्योंकि उन लोगों को कुछ चंद इमाम जो है मौलाना टाइप, उनको जो है, बल्कि मौलाना ही है, उनको सऊदी अरब जो है देता है। आप पता कर लीजिएगा, ये चल रहा है, चलता है हमेशा से। तो इसलिए कुछ हैं जो सऊदी अरब की इमेज हमेशा धोते रहते हैं, गंदी इमेज। आज आपका दिल फट जाएगा अगर आपको फ़िलिस्तीन से मोहब्बत है, और मुझे पूरा यकीन है आपको फ़िलिस्तीन से, गज़ा से मोहब्बत है। अगर आपके अंदर इंसानियत है, जाहिर सी बात है आप मोहब्बत करते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात ये है, खुलासा ये हुआ है कि सऊदी अरब अपने शिप से इज़राइल को हथियार दे रहा था। भांडा कब फूटा, जब इटली के समुद्री इलाके से ये सऊदी अरब का जहाज़, समुद्री जहाज़ गुज़र रहा था और वहाँ डॉक करने के लिए रुका, यानी ठहरने के लिए वहाँ उस इटली के पोर्ट पर पहुँचा। तो इटली के डॉक वर्कर ने रोक दिया कि भाई नहीं, हम तो आपके इस हथियार से भरे हुए जहाज़ जो इज़राइल की तरफ जा रहा है, हम इसे यहाँ नहीं रुकने देंगे। देखिए, जब कोई समुद्री जहाज़ में सामान रखकर कहीं से कहीं भेजा जाता है और वो किसी पोर्ट पर रुकता है, तो कागज़ात होते हैं उसके, उन कागज़ात पर सब चीज़ें लिखी होती हैं जो वर्कर्स चेक करते हैं, अथॉरिटीज़ चेक करती हैं। हाँ जी, क्यों रुकना है आपको? अच्छा आपके जहाज़ में ये हथियार है, ये हथियार है, ये चीज़ है। कहाँ से आ रहा है जहाज़? अच्छा, सऊदी अरब से आ रहा है, जागा इज़राइल जा रहा है। तो सारी जानकारी इस प्रकार से होती है। अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इस जो द कार्डिल है, जो ऑनलाइन है, ये वेबसाइट आप जाकर देख सकते हैं, और पूरी दुनिया की तमाम एजेंसी पर ये कल तक, परसों तक खबर आ जाएगी। इटली के डॉक वर्कर ने पूरा रास्ता ब्लॉक किया और सऊदी अरब का जो जहाज़ था जिसके अंदर इज़राइल के लिए हथियार जा रहे थे, उसको अपने यहाँ रुकने से इनकार कर दिया। अब जब ये मिडिल ईस्ट में आग की तरह खबर फैली, तो ये रहा अगला अपडेट। ये प्रूफ देख लीजिए, सऊदी अरब ने फ़ौरन डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, हम हथियार भेजने, हम कोई हथियार नहीं भेज रहे। अब वो हथियार भेज रहा होगा तो बताइए सऊदी अरब मानेगा कि हाँ हम भेज रहे थे हथियार? तो देखिए, इसलिए कह रहे हैं, ऐसे थोड़ा ही भर भर कर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो है सऊदी अरब को हथियार दे रहा है, ऐसे ही थोड़ी ना। सबसे ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम F-35 फाइटर जेट सऊदी अरब को दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? सऊदी अरब ने दिल जीता हुआ है इजराइल और अमेरिका का। भाई ये है सऊदी अरब। और कुछ कह दो तो यार आप हमारा मक्का मदीना, तुम्हारे बाप का है मक्का मदीना? मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा भी है। मोहम्मद के शहर में, हाँ ये सब हमने भी सुना है, वही मोहम्मद का शहर है। लेकिन उस मोहम्मद के शहर को गंदा कौन कर रहा है? मैं उस प्रशासन की बात करता हूँ, और उनको सऊदी अरब कह के मैं संबोधित करता हूँ। तो दोगलापन छोड़िए दोस्तों, गलत को गलत और सही को सही बोलिए दोस्तों। एक बात क्लियर हो गई है, इस हिसाब से गाज़ा और फ़िलिस्तीनियों का कातिल तो सऊदी अरब भी हो गया। इजराइल ने भारी भरकम बमबारी की है गाज़ा सिटी पर। बची कुची इमारतें और मोहल्लों का हाल क्या है देखिए। شارع الحجر صلاح الدين لا يوجد الحمد لله. شارع الكابوتس مدرسة الهاشمية. نسف البيوت بشكل آثار من الدمار الهائل في حي التفاح. हजरात, इजराइल झूठ नहीं बोल रहा है। यूएन के अंदर इजराइल के एम्बेसडर ने कहा बहुत सारे अरब देशों को डर है कि हमास न जीत जाए, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमास उनके लिए भी बड़ा खतरा है। बताइए, ये हैं अरब देश, और उन अरब देशों में सऊदी अरब सबसे ऊपर है। यूएई है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने फ़ोन पर बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को सपोर्ट किया है और
कहा है कि आप गाज़ा में जैसा चाहे वैसा ऑपरेशन करें। 269 पत्रकारों को गाज़ा के अंदर इजराइल ने कत्ल कर दिया है। अभी ये 2 दिन पहले 5 पत्रकार इजराइल ने मारे हैं। ये वो पत्रकार हैं जो टॉप लेवल के थे। इनमें से जो आप ऊपर 2 लोगों को देख रहे हैं, बल्कि 3 लोगों को, जो नीचे राइट साइड में जो मोहम्मद हैं जिनके चश्मा लगा हुआ है, और पहले नंबर पर जो अनस अल शरीफ, इनको मैं खुद फॉलो करता था, बल्कि कई बार तो इन्हीं के सोर्स से मैंने आपको अपडेट दिया था। ये पांचों अल जजीरा के, दुनिया के टॉप लेवल के, अरब के टॉप लेवल के ये पत्रकार थे। इजराइल की बमबारी में ये भी मारे गए। और सिर्फ इजराइल ने हरामीपने की इंतहा यहाँ नहीं करी, सारे हरामीपनों को पीछे करते हुए कह दिया कि ये हमास के आतंकवादी थे। तो अब आपको समझ में आया, जो भी गाज़ा के सपोर्ट में है, जो भी फिलिस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएगा, इजराइल उन्हें आतंकवादी करार देगा। इजरायली जहां जाते हैं अपना हरामीपन हर जगह दिखाते हैं, उनके अंदर का हैवान बाहर आ जाता है। मोहतरम हज़रात, यूरोप में एथलीट रेसिंग हो रही है, उसमें आप देखिए इजराइल का ये जो कुत्ता है जो अभी दौड़ेगा, ये देखिए कि गर्दन काटने की साइन दे रहा है, गर्दन काटने का इशारा कर रहा है। ये जो इजराइल के लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं। दिखते ये तो इंसान है, लेकिन अंदर से ये राक्षस होते हैं। हजरात मोहतरम, आप सोचिए इजराइल सोशल मीडिया में और इस पूरे इंटरनेट पर किस तरह से हावी है। ग्रुप को कौन नहीं जानता, जो कि एक्स यानी पूर्व जो ट्विटर है, जो अब एक्स हो गया, तो एक्स का एक AI सेक्शन है, उसका नाम है ग्रुप, जिससे आप जो सवाल पूछते हैं जवाब मिलता है। आपको पता है ग्रुप को बैन कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। किसने किया? उसकी ही कंपनी ने, एक्स ने अपने ग्रुप को ही सस्पेंड कर दिया था। फिर कुछ घंटे के बाद वो वापस चालू हुआ, जब आलोचना हुई, बवाल हुआ। फिर ग्रुप से ही पूछा गया कि तुमको बैन क्यों किया गया, तो ये देखिए ग्रुप का जवाब। ग्रुप ने कहा कि मैं वापस आ गया हूँ और ब्रीफ सिर्फ इतना है कि मैं फैक्ट बोल रहा था, मैं सच बोल रहा था। मैंने बोला था कि इजराइल और अमेरिका मिलकर गाज़ा में जेनोसाइड कर रहे हैं। ICJ ने ये खुद कहा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा, और UN की रिपोर्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट और दूसरी संस्थाएं जो बार बार ये एक्स पर कह रही थी कि हाँ इजराइल और अमेरिका जेनोसाइड कर रहे हैं, वही तो मैंने कहा था, जिसकी वजह से मुझे ब्लॉक करना सही था क्या? अजीब बात है, AI को भी अब सच बोलने से रोका जा रहा है। भूखमरी की बात करें तो ये देखिए 18 दिन का बच्चा भूख से मारा गया। उधर जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को किस तरह से पीट रही है, आप देखिए। यानी आप सच के साथ खड़े होंगे तो दुनिया में जहां भी आप सच के साथ खड़े होंगे, आपके साथ ऐसा किया जाएगा। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। अभी रिपब्लिकन पहुंचे थे, है ना, इजराइल। अब डेमोक्रेट्स के जो पार्टी के जो लोग हैं अमेरिका के, अब वो पहुंच रहे हैं। सुनिए, खुद ऐलान कर रहे हैं इजराइल जाने का। Hi, I'm Representative Brad Schneider from the great state of Illinois. I'm speaking to you from Jerusalem at the residence of the Israeli president, Herzog, standing in front of a bust of the founder of Zionism, Theodore Herzl. So much history coming together in one place in one moment. I'm part of a delegation. मेरे पास एक वीडियो है जिसमें आज मैं आपको बताऊं, जैसे हिंदुस्तान में हमारा आप रह रहे हैं ना, हमसे बेहतर लग्जरी लाइफ गाज़ा के लोग जीते थे। आज जो हम टशनबाजी कर रहे हैं, हमसे लाख गुना बेहतर उनकी ज़िंदगी थी, और हमारे शहरों से लाख गुना बेहतर उनका मुल्क और उनका शहर था। और आज उनका हाल क्या हुआ है, इजराइल ने क्या किया है, बिफोर आफ्टर देखिए। ये देखिए, अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत शहर, भरा हुआ शहर, प्यारा शहर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, चहल पहल, खूबसूरत नज़ारे। और ये देखिए उनका हाल इजराइल ने क्या कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहीं गाज़ा के अंदर इजराइल की स्पेशल फोर्स ने भेष बदला, सिविलियंस के कपड़ों में, बिल्कुल गाज़ा जैसे फटे पुराने मटमैले कपड़े पहने, और गज़ा के अंदर घुसे और दर्जनों फिलिस्तीनियों को कैदी बना लिया और किडनैप करके ले गए।
उधर फिनलैंड इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जहां सब दुनिया इजराइल से दूर होने की बात कर रही है, फिनलैंड इजराइल से लॉन्ग रेंज की मिसाइलें खरीदने की बात कर रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री कितना बड़ा झूठा हो सकता है? जितना भी बड़ा झूठा हो, कंपटीशन बड़ा टफ है। हमारे वाले से भी बड़ा झूठा निकल रहा है नेतन्याहू ने सामने आकर नंगा होकर झूठ बोल रहा है। कह रहा है गाजा के अंदर से जो भुखमरी की तस्वीर आ रही है सब फेक है, सब नकली है, सब झूठी है। गाजा में कोई भुखमरी नहीं है। दूसरी तरफ यही झटुल्ला जो ह्यूमैनिटेरियन तंजीमें हैं उनको जाने नहीं दे रहा है। जो दूसरे देशों के डेलीगेशंस आते हैं उनको गज़ा के अंदर जाने नहीं दे रहा है। पत्रकारों से कह रहा है कि तस्वीर न खींचो, ब्लॉक कर रहा है। तो गाजा के अंदर भुखमरी नहीं है तो हरामी दूसरों को जाने देना, अंदर जाकर देखने दे, दिखाने दे लोगों को, लेकिन नहीं, इसका झूठ सुनिए आप। Everything that I told you could be verified easily, but it hasn't. And the international press has bought hook, line, and sinker Hamas statistics, Hamas claims, Hamas forgeries, and Hamas photographs. For example, these 3 children. The first one is Osama al-Rakoub. He is in Italy getting treatment because Israel got him out. That's what he looks like today. He has a genetic disease that damages the lungs and digestive system. It makes it hard to absorb nutrients and gain weight. Okay? So और भी बातें इसने कही। इसने कहा कि हम जो कर रहे हैं उससे मिडिल ईस्ट की तस्वीर चेंज हो रही है और हम सीरिया के बॉर्डर पर जो द्रूज कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है हम उसे भी रोक रहे हैं और हमें कामयाबी मिल रही है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हम चाहते कि गाजा में भुखमरी हो तो अब तक 20 लाख लोग गजा में मर चुके होते। अब आदत सी हो गई है ना हमको ये जुल्म सुन सुन कर। लेकिन सोचिए अगर हम गजा में होते तो हमारा क्या होता। आपको पता है जुल्म की इंतहा और लाचारी की इंतहा क्या है? गाजा के अंदर कफन ख़त्म है। अब जो जैसा मर गया उसको गुस्ल कफन नहीं मिल रहा है। खुदा की कसम हाथ पैर काँप रहे हैं मेरे, कि जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ और इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए, गाजा का हाल ऐसा है, पानी नहीं है, कफन नहीं है। अब बेचारे जो जैसे मर गए उनको वैसे ही दफनाया जा रहा है और जब दफनाया जा रहा है तो दफनाने के लिए जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। यमन के हुतीज़ ने बड़ा खुलासा किया है। ये है उनकी जानकारी जो उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि इजराइल के समुद्री जहाज़ हथियार लेकर जा रहे हैं और भी चीज़ें इजराइल के लिए लेके जा रहे हैं और हमारे ब्लॉकेज को बाईपास कर रहे हैं तुर्की या इजिप्ट का बताकर। अपने आप को इजिप्ट और तुर्की का बताते हैं और जैसे वो इजिप्ट और तुर्की और दूसरे कुछ देश हैं वो उनका अपने आप को जहाज़ बताकर इजराइल पहुंच रहे हैं और इजराइल की मदद कर रहे हैं। ये हैं अरब भाई, बताइए। और आपको बुरा लगता है जब मैं अरब को कहता हूं। मोहतरम, बता दूं आपको नाजरीन, पूरी दुनिया में इज़्ज़त ख़त्म हो चुकी है इजराइल की। हर जगह ये जलील हो रहे हैं, पिट रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें इजराइल की आ रही हैं उससे इजराइल की इमेज और ख़राब हो रही है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सफाई दी है कि ये जो इजराइल के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चल रहा है, तस्वीरें आ रही हैं, ये एक साजिश है और ये बॉट के ज़रिए करवाया जा रहा है। यानी आप सब बॉट समझते हैं, गलत तरीके से फर्जी करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। और हम गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों को लेने के लिए कई देशों से बात कर रहे हैं कि आप गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों को ले लीजिए। इजराइल के राष्ट्रपति, देखिए खेल शुरू हो गया है, 2 महीने पहले बताया था। इजराइल के राष्ट्रपति ने 40 से 45 पत्रकारों से मुलाकात की, लिया दिया होगा दबा के। इसमें गोदी मीडिया भी ज़रूर शामिल होगा, लेकिन अभी गोदी मीडिया का किसी एंकर का नाम नहीं आया है। तो 45 से 50 पत्रकारों से बात की है, सेटअप किया है, प्लानिंग की है, स्क्रिप्ट किया है। अब इजराइल का राष्ट्रपति उन पत्रकारों को गज़ा लेकर जाएगा। अब वो 45 पत्रकार कितने बड़े बड़े चैनल और अखबारों में काम करते होंगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वो गाज़ा के अंदर जाकर आपको अपने मन मुताबिक प्रोपेगेंडा चलाकर दिखाएंगे
आपको वो दिखाएंगे जो इजराइल दिखाना चाहता है। तो जो अब आपको आने वाले 2-3 दिन में मीडिया में नज़र आएगा वो वही होगा जो इजराइल आपको दिखाएगा, जिस पर आपको भरोसा नहीं करना है। उधर मेरे दोस्तों ये देखिए, अमेरिका ने इजराइल को और हथियार भेजे हैं। 2 चीज़ है, या तो नरसंहार तो गाज़ा में हो ही रहा है, या फिर आने वाले समय में जो ईरान से जंग हो सकती है उसके लिए अमेरिका पहले से ही इजराइल को हथियारों से भर रहा है। इजराइल ने सिर्फ वेस्ट बैंक में नहीं, जेरूशलम के अंदर एक पूरे रोड पर कब्जा कर लिया है और आसपास की तमाम बिल्डिंगों पर फिलिस्तीन का झंडा हटाकर इजराइल का झंडा लगाकर मकानों पर कब्जा करके पूरे रोड को ही कब्जा लिया है। सिर्फ यही नहीं, ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनी पेड़ों को और खेतों को भी जो इजराइल के सेटलर्स हैं उन्हें बर्बाद और तबाह कर रहे हैं। इसी तरह से ये तस्वीर आप देखिए, इजराइल के जो सेटलर हैं वो इजराइल की आईडीएफ के साथ मिलकर फिलिस्तीनी किसानों तक को परेशान कर रहे हैं। अब आईडीएफ के इस सुअर ने फिलिस्तीनी गरीब किसान को गिरफ्तार कर लिया, उसको अपने साथ ले गया और उसका जो ये साजो सामान था उसको इजराइल के सेटलर्स लूट के ले गए। वहीं वेस्ट बैंक में ये मंजर है, रोज़ का है, हर घंटे का है। मकानों को तोड़ा जा रहा है, फिलिस्तीन पर कब्जा किया जा रहा है और अरब सिर्फ आलोचना करके ताली बजाकर चुप हो जा रहा है। इजराइल के चैनल 13 में शो चल रहा था लाइव शो के दौरान इजराइल के ही यहूदी जो एक्टिविस्ट थे वो घुस गए, ये देखिए, टीवी शो में और प्रदर्शन करने लगे, कहने लगे चीख कर कि नेतन्याहू गलत कर रहा है, नेतन्याहू जो करने वाला है गाज़ा में उससे हमारे लोग मारे जाएंगे, हमारे कैदी मारे जाएंगे, हमारे सैनिक मारे जाएंगे। ये सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हो गया, यानी आप समझ लीजिए कि इजराइल के अंदर सुकून बिल्कुल नहीं है। उधर इराक का भी बेड़ा गर्क बहुत जल्द होने वाला है, जैसे लेबनान में हुआ है। हजरात, आपको बता दूं कि अमेरिका के दबाव में इराक का राष्ट्रपति है और इराक की सरकार अब प्लान कर रही है कि हमारे मुल्क में जो लड़ाके हैं इराक के बॉर्डर पर अलग अलग जगह तैनात हैं और अमेरिका के लिए वो ख़तरा और इजराइल के लिए ख़तरा बनते हैं, हम ऐसे प्राइवेट ग्रुप से हथियार डलवा लें, हथियार उनसे छीन लें। इजराइल के अंदर जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स का नेता है, धर्मगुरु है, उसने ऐलान किया है कि अगर ज़बरदस्ती हमको अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को इजराइल की फ़ौज में नेतन्याहू की सरकार ने ज़बरदस्ती शामिल किया तो सिविल वॉर होगा, गृह युद्ध होगा। यूएन की एक ख़ास तस्वीर, अल्जीरिया का जो अम्बेसडर है वो अपने पड़ोस में बैठे इजराइल के अम्बेसडर को गाज़ा के बच्चे की तस्वीर दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से इजराइल दुनिया में जलील किया जा रहा है। वहीं फ्रांस ने दूसरे देशों से भी ये मांग की है कि फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाए। उधर ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर दिया है कि सितंबर के महीने में हम भी फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। उधर न्यूजीलैंड ने भी दे दिया है हिंट कि हम भी फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं। मेरे दोस्तों, अब न्यूजीलैंड ने इशारा कर तो दिया, लेकिन पता नहीं पीछे से किसका डंडा आया, तो न्यूजीलैंड ने कहा कि हम अभी सोच रहे हैं इस बारे में। तो जो न्यूजीलैंड की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान देने लगी कि हमें फिलिस्तीन को मान्यता देनी चाहिए, ये सरासर गलत हो रहा है फिलिस्तीन के साथ। तो पता है क्या हुआ? संसद के सभापति ने उन्हें संसद से बाहर निकाल दिया। उधर ग्रेटा थनबर्ग ने ऐलान किया है कि 31 अगस्त को हम अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिला लेकर जाएंगे गाज़ा की तरफ। इस बार बहुत सारे समुद्री शिप होंगी, जहाज होंगे जो कि गाज़ा के अंदर जाएंगे और उस पूरे ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश करेंगे। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि नेतन्याहू का जो गाज़ा के लिए प्लान है, खाली करवाना, कब्जा करना, इधर उधर लोगों को भेज देना, ये बहुत खतरनाक प्लान है। हमें इंटरनेशनल ग्रुप बनाना चाहिए जो गाज़ा के मैनेजमेंट को चलाए और गाज़ा को चलाए। नॉर्वे ने बड़ा झटका इजराइल को दिया है। 11 से 12 कंपनियां जो फिलिस्तीन की ज़मीन पर बनी हुई हैं, उन कंपनियों के साथ नॉर्वे काम कर रहा था। नॉर्वे ने उन कब्जाई हुई ज़मीन पर कंपनी बनी जो इजराइल की हैं, उनसे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं और सारे एग्रीमेंट तोड़ दिए हैं। नेदरलैंड में मौजूद इजराइल की एम्बेसी का गेट और शीशा तोड़कर एक्टिविस्ट लोगों ने अंदर घुसकर लाल रंग, रेड कलर डाल दिया। इजराइल की जासूसी एजेंसी शिन बेट के पूर्व लीडर चीफ ने कहा है कि हमें
हमास से डील पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए नेतन्याहू ने वो डील नहीं की, न वो होने दे रहा है। नॉर्वे ने बहुत जमकर तमाचा नेतन्याहू के मुंह पर थूक लगाकर जड़ा है। कहा है कि अगर हमारी टेरिटरी में नेतन्याहू आया तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इजराइल की पत्रकार ने अपने मुंह से चैनल 12 पर कहा है, ये देखिए, यह है सबूत। चैनल 12 पर साफ साफ इजरायली पत्रकार ने कहा है, एंकर ने कहा है कि हमारे जो इजरायली सैनिक हैं वो बुरी तरह से थक चुके हैं, बीमार हैं, लड़ नहीं पा रहे हैं, और बड़ी जो बात उन्होंने कही कि वो डर के मारे बिस्तर पर पेशाब कर दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इजिप्ट फिलिस्तीन अथॉरिटी की पुलिस और फौजियों को ट्रेनिंग दे रहा है कि वो फिलिस्तीन में जाकर फिलिस्तीन अथॉरिटी के नाम पर इजराइल के लिए अच्छा काम करें। इजिप्ट और कतर अमेरिका से बात करके कोशिश कर रहे हैं कि 60 दिन का ही सीज फायर करा लिया जाए। पूरी दुनिया में सेक्सुअल वायलेंस सबसे ज्यादा करने वाला कोई देश है सरकारी तौर पर, तो वो इजराइल है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो सुन लीजिए। यूएन ने इजराइल को नोटिस जारी कर दिया है, थमा दिया है, कह दिया है कि हम आपको सेक्सुअल वायलेंस की लिस्ट में डालने वाले हैं। इजराइल की कोर्ट ने नेतन्याहू से कहा है कि सुनिए, बहुत बच गया, आप टाइम बहुत ले लिया और बहुत वेस्ट भी टाइम हो गया है, तो नवंबर के महीने में आप एक ही महीने में 3 बार पेश होंगे, 3 बार ट्रायल देंगे, ताकि आपका केस जो चल रहा है जल्दी जल्दी आगे बढ़े। हफ्ते भर बाद हफ्ते भर बाद OIC ने अब निंदा की है कि गाजा ने जो इजराइल पर पूरा कब्जे का प्लान किया है, ये सरासर गलत है। ये है हमारा OIC। इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल पर थूकते हुए कहा कि इजराइल की सरकार ने अपनी इंसानियत और समझदारी दोनों ही खो दी है। भारत से मोदी सरकार तो कुछ बोल नहीं रही है, अंडवे खुश हो रहे हैं कि हाँ मार रहे हैं, मुल्ले तो मर रहे हैं। इनका बस चले तो ये एक तरफा मुसलमानों को यहाँ मारना शुरू कर दे और वो मार ही रहे हैं, और सरकार इसमें उनका साथ देती है। प्रशासन तो 2 कदम आगे बढ़कर साथ देता है। ऐसे में फिलिस्तीन के लिए बोले कौन? आपकी स्क्रीन पर ये औरत है, प्रियंका गांधी, कांग्रेस की लीडर। इन्होंने कहा कि इजराइल जो स्टेट है वो जेनोसाइड कर रहा है। उसने 60,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, जिसमें 18,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। और उन्होंने कहा कि हज़ारों को भूखा रखा है, जिसमें बच्चे हैं, और मिलियंस को उसने तड़पा कर भूख की कगार पर कर दिया है। क्राइम कर रहा है, और क्राइम देखकर चुप रहना भी एक बड़ा क्राइम है, बोलना चाहिए। यह इंडियन गवर्नमेंट के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि ये सब कुछ देखने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट खामोश है। अब भाई, इतना बड़ा बयान इंसानियत के लिए मोदी जी बर्दाश्त थोड़ी नहीं करेंगे। अब मोदी जी करें ना करें, भाई साहब, इजराइल का जो एम्बेसडर भारत में है वो भड़क गया। उसने प्रियंका गांधी को रिप्लाई किया और सब कुछ हमास पर डाल दिया कि जो कुछ भी हो रहा है हमास कर रहा है, और जो आप बोल रही हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके बाद तो भाई साहब, भारत में बैठे हुए इस इजरायली एम्बेसडर को सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसा ट्रोल किया, ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद भारत में मौजूद इजरायली एम्बेसडर खामोश हो गया। सबसे बड़ी खबर, इतनी बड़ी खबर कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद बहुत सारे यूट्यूबर आपको इस खबर को टाइटल पर लेकर आधे घंटे इसी खबर पर बोल जाएंगे। सुनिए कितनी बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। I24 को इंटरव्यू देते हुए इजराइल का प्रधानमंत्री बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रास्ते पर हूं, मैं एक मिशन पर हूं जिसका नाम है ग्रेटर इजराइल, जिसके अंदर सीमा जो हमारी है, बॉर्डर, उनसे दूर और भी देशों के जो जमीन है वो हमारी है। ग्रेटर इजराइल उसने कहा, यानी ग्रेटर इजराइल में इजिप्ट आएगा, जॉर्डन आएगा, तुर्की का कुछ हिस्सा आएगा। ग्रेटर इजराइल के एजेंडे पर मैं काम कर रहा हूं, नेतन्याहू ने यह कह दिया है। अब अरब के इन गुलाम हिजड़ों से पूछो, लीडरों से, कि अबे अब कुछ रह गया क्या? अब तो ये प्रोपेगेंडा है ही नहीं। नेतन्याहू खुद कह रहा है कि मैं ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट पर हूं, मिशन पर हूं। तो यानी आज फिलिस्तीन गजा गया, कल तुम्हारा नंबर आएगा, तुम भी जाओगे। इजराइल की एयरलाइंस है जो
फ्रांस इधर उधर जाती है, तो फ्रांस ने इजराइल की उस एयरलाइंस के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के वीज़ा को रिन्यू करना बंद कर दिया है। इसी इजरायली एयरलाइन के पायलट को, जो इजराइल से उड़ता हुआ जहाज़ जब फ्रांस आ रहा था, तो फ्रांस के एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में बैठे हुए फ्रांसीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रेडियो पर पायलट से कहा था इजराइल के, फ्री फ़लस्तीन। खबर बड़ी है, बन गई है, और इस पर इजराइल का खूब जमकर विरोध भी हो रहा है और सब सोशल मीडिया पर अब बोलना, मुसलमान को तो किनारे कर दीजिए, अब आप देखिए दूसरे लोग जिनका दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, जो अंग्रेज़ हैं, वो भी अब हक के लिए फ्री फ़लस्तीन बोल रहे हैं। कितनों का मुंह बंद करोगे बे? इजराइल साउथ सूडान से भी बात कर रहा है कि फ़िलिस्तीनियों को और गाज़ा के लोगों को वहाँ से निकाल कर उनको साउथ सूडान भेज दिया जाए। 27 देशों ने एक साथ मांग की है पूरी दुनिया से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और इजराइल और अमेरिका से, कि इजराइल इसी वक्त गाज़ा में जेनोसाइड बंद करे, गाज़ा के अंदर खाना पानी जाने दे। 27 देशों ने एक साथ। उधर इजराइल आदतन आतंकी तो है ही, तो लेबनान पर इजराइल ने आज फिर हमला किया, जिसमें एक लेबनीज की मौत हुई है। लेबनान के एक जनरल थे, ये देखिए, जो लाल घेरे के अंदर नजर आ रहे हैं, ये हिजबुल्लाह के लीडर के करीब थे। इस वजह से लेबनान की गवर्नमेंट ने इनको इनके पद से ही हटा दिया है। लेबनान की सरकार इस वक्त बिल्कुल अमेरिका और इजराइल के ही लिए काम कर रही है। ज़्यादातर लेबनीज का ये मानना है कि हिजबुल्लाह को हथियार नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट वाली फ़ौज है वो इजराइल का सामना नहीं कर सकती। सारा दम और हिम्मत इसी हिजबुल्लाह संगठन के अंदर है। जो मैं एक हफ्ते से चीख रहा था, लीजिए वो भी सच हो गया है। सुन लीजिए आगे। लेबनान के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑन एयर मान लिया है, चैनल पर मान लिया है कि इजराइल से हमको प्लान दिया गया है, इजराइल से हमें इंस्ट्रक्शन मिली है, इजराइल हमें ट्रेन कर रहा है और इजराइल ने हमें पूरा प्लान दिया है कि किस तरह से हमें हिजबुल्लाह को अपने मुल्क से हटा देना है, गिरा देना है। ये ज़रूर आपको सुनना होगा एज अ प्रूफ। ما يسمى بالميكانيزم فهم المسؤولون عن الإفادة وهم المسؤولون عن الأوامر التي نقوم بتنفيذها. هذا الميكانيزم هو تتألف من الفريق الأمريكي والفريق الفرنسي والإسرائيلي واللبناني. هنالك تعاون. अब सीरिया के जोलानी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं कि इजराइल को रोक सके, जबकि गोलान हाइट दे दिया, आपने कई इलाके दे दिए, फिर भी इस हिजड़े जोलानी में दम नहीं कि सामना कर सके। उल्टा अब और इजराइल मार रहा है। तो अब ये जोलानी रोता रोता गया है किसके पास? रूस के पास। कहता है कि सीरिया ने रूस से कहा है कि रशिया अगर साउथर्न सीरिया में गश्त करे, पेट्रोलिंग करे, तो इजराइल उस जगह पर हमला करना बंद कर देगा। दूसरी तरफ यही सीरिया इजराइल के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। इन हिजड़ों की कोई औकात थोड़ी ना भाई। सीरिया, अमेरिका और इजराइल मिलकर काम कर रहे हैं कि सीरिया के सवायदा, जहाँ पर जो वो द्रूज कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोला जाए, मदद भेजने का रास्ता खोल दिया जाए। उधर ये सीरिया के अंदर की तस्वीर है, इजराइल ने जारी की है। सीरिया के अंदर इजराइल ने कई इलाकों में रेड करी है और हथियार लड़ाकों के जब्त किए हैं। मेरे दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे ज़रूर आइए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अभी भी वहाँ भुखमरी है, मदद पे मदद भेजी जा रही है, लेकिन अभी और बुरे हालात होने बाकी हैं। इजराइल और भी ताकत से हमले कर रहा है। लिहाजा इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।